अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं प्रोफेसर उमर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम सीक्वेंस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने एक डायग्राम जो कि क्लास डायग्राम थी उसको डिस्कस किया। एग्जाम में अगर सीक्वेंस डायग्राम का क्वेश्चन आ गया और आपको आइडिया ही नहीं क्या करना है तो आपके मार्क्स तो गए, क्या होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और टेंशन खत्म करें, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस डायग्राम को कंप्लीट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप सोचिए, जब आप मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है। कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजती है, उसको बैक एंड पे जो उसको एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं, सर्वर चेक करता है, फिर डाटा वापस आता है। ये सारी कहानी स्टेप बाय स्टेप एक डायग्राम में दिखाई जाती है और उसी डायग्राम को कहते हैं सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, आज मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है और उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं। सीक्वेंस डायग्राम शो how objects interact step by step in order they happen। नहीं जी, उस टाइम का हम बात कर रहे हैं कि एक यूजर किस तरह से इंटरेक्ट करेगा आपके सिस्टम के साथ। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर हम दिखाने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह आपस में इंटरेक्ट करेंगे। चले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ ऑब्जेक्ट की। आपने एक व्हाट्सएप ओपन किया है, आप हैं एक, आप हो गए एक्टर। ठीक है, जैसे हम पिछली डायग्राम के अंदर किया। उसके बाद एक आपको व्हाट्सएप की सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, एक आप हो गए एक्टर, एक आपको व्हाट्सएप की स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये हो जाएगा आपका फ्रंट एंड। एक आप जब किसी दोस्त को मैसेज सेंड करते हैं, वो मैसेज किस तरह जा रहा होता है, वो बैक एंड पे कोई ना कोई चीज होती है जो उसको संभाल लेती है। और एक आपके व्हाट्सएप के अंदर जितना भी डाटा पड़ा होता है, वो आपकी किसी ना किसी डाटाबेस के अंदर सेव हुआ होता है। ठीक है, जैसे इतने व्हाट्सएप है, सबके कोई ना कोई लॉगिन पासवर्ड है, या इतनी फेसबुक है, या इतने जीमेल है, सबका कोई ना कोई यूजर नेम पासवर्ड है। वो यूजर नेम पासवर्ड कहाँ जाके सेव है, वो डाटाबेस के अंदर सेव होता है। ठीक है, एक हो गया इस्तेमाल करने वाला, एक जो उसको दिख रहा है वो, और एक जो बैक एंड पे चीजें चल रही हैं वो। अब ये चारों की चारों चीजें आपस में किस तरह से एक दूसरे को डाटा भेजती हैं या लेती हैं, तो ये आपको बताता है आपका सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद वन अनदर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये आपको एग्जांपल मैंने दी है। जैसे एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट एक लॉगिन का पेज है, तो स्टूडेंट लॉगिन के पेज के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, ये आपका सीक्वेंस डायग्राम। वो लॉगिन पेज पे जब आप यूजर नेम और पासवर्ड लिख देंगे, तो वो पीछे जाके सर्वर से चेक करे कैसे करेगा, या लॉगिन पासवर्ड सर्वर पे जाएंगे, ये एक इंटरेक्शन है। वो सर्वर डेटाबेस में जाके चेक करेगा कि हाँ भाई ये यूजर नेम पासवर्ड ठीक है कि नहीं करेगा। डेटाबेस दोबारा से सर्वर को रिटर्न करेगा कि ये इसने ठीक है एंटर किया है या गलत किया है। सर्वर दोबारा से लॉगिन पेज को भेजेगा कि भाई ये मैसेज ठीक है, इसको ये मैसेज दिखा दो, या ये गलत है तो इसको ये मैसेज दिखा दो, और लॉगिन पे स्टूडेंट को वो मैसेज दिखा देगा। अब ये देखें, ये एक पूरी चीज पहले गई और वेरीफाई होके वापस आई है। इस पूरे प्रोसेस को हम जो कहते हैं वो बनाते हैं सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये बनती है, इसके अंदर चीजें कौन कौन सी होती हैं। एक तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले जो सबसे ऊपर आपने लिखने होते हैं, जो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। फिर वर्टिकल लाइंस होती हैं ऑब्जेक्ट्स की। फिर हॉरिजॉन्टल एरोस होती हैं जो मैसेजेस दिखाती हैं और उनके एक्शन दिखाते हैं। और स्टेप गोइंग फ्रॉम बॉटम शोइंग द सीक्वेंस के कुछ की पॉइंट्स इसके होते हैं, मतलब बनाने के लिए उसको। ठीक है, आपने याद रखना ऑब्जेक्ट, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल एरोस। ठीक है, डायग्राम की तरफ करते हैं सबसे पहले। ये एक डायग्राम जी आपके सामने आ रही है, सीक्वेंस डायग्राम। ये सबसे ऊपर क्या है जी, ऑब्जेक्ट्स। यूजर, फ्रंट एंड, मैंने अभी आपको बताया कोई भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके सामने का जो इंटरफेस होता है वो फ्रंट एंड होता है। और बैक एंड वो एप्लीकेशन किस तरह काम कर रही है। आपने वीडियो कॉल की, वो वीडियो कॉल का जो बटन और जो सामने स्क्रीन नजर आ रही है वो फ्रंट एंड है। अब वो वीडियो कॉल किस तरह मिली, किसको मिली, कैसे मिली, ये बैक एंड है। ठीक है, और एक होती है डेटाबेस, जहां आपका सारा वेबसाइट का या एप्लीकेशन का डाटा जाके स्टोर हो रहा होता है। अब ये जरा समझिएगा, ये वर्टिकल लाइंस है जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड के अंदर जिक्र की है। ठीक है, ये देखिए वर्टिकल लाइंस,
ठीक है, हॉरिजॉन्टल एरोस, ये हॉरिजॉन्टल एरोस ये जा रहे हैं आपके, मतलब सबसे ऊपर आपने एक स्क्वायर में जो है वो ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, उसके बाद नीचे ये वर्टिकल लाइंस हर ऑब्जेक्ट की आ गई, ये जो लगी है डॉटेड में। अब ये है आपके हॉरिजॉन्टल एरोस। अब समझिएगा यूजर, ये एक लॉगिन का सीक्वेंस डायग्राम है, ठीक है। यूजर ने सबसे पहले क्या किया, एंटर लॉगिन क्रेडेंशियल्स फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड पे आर लिखा आ रहा था जी, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, तो वो यूजर ने एंटर कर दिया। एंटर करके फ्रंट एंड को दिया है, तो फ्रंट एंड का लाइफ स्पैन शुरू हो गया। इसके अंदर एक लाइफ स्पैन होता है कि जिंदगी, ठीक है, ये इसकी जिंदगी स्टार्ट हो गई है चेक करने। अब ये जो यूजर नेम पासवर्ड आया है, ये आगे चला गया है किसको, ये चला गया है बैक एंड पे, जिसको हम कह रहे हैं सर्वर। ठीक है, सेंड लॉगिन रिक्वेस्ट, यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने एंटर किया था वो इसके अंदर पैक हुए हैं, और ये लॉगिन रिक्वेस्ट बैक एंड पे आ गई है। अब इस सर्वर ने क्या किया है, ये सर्वर का जिंदगी शुरू हो गई है लाइफ स्पैन जो काम करने की। अब उसने वो क्या किया है, डेटाबेस को लिखा है कि भाईजान चेक करो कि ये यूजर नेम और जो पासवर्ड आया है ये हमारे अंदर स्टोर है। अगर तो वो स्टोर है तो वो डाटा वापस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देगा कि भाईजान हाँ जी है। अगर ये हाँ जी है, तो फिर सर्वर बैक एंड फ्रंट एंड को रिटर्न सक्सेस का मैसेज भेज देगा कि भाईजान ये यूजर नेम पासवर्ड हमारे पास है, इसको ओके कर दो। वो फ्रंट एंड आपको जो है वो सक्सेस का मैसेज दिखा देगा कि योर यूजर नेम पासवर्ड ओके या लॉगिन सक्सेसफुल, और वो आपको अगले पेज पे ले जाएगा। अगर यहाँ पे वो डेटाबेस में डाटा नहीं होगा, तो क्या करेगा, रिटर्न डाटा, वैलिडेट पासवर्ड, और यहाँ रिटर्न सक्सेस की बजाय क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा, और यही मैसेज इधर चला जाएगा कि भाईजान आपने इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड लिखा है। इस तरह से देखें, ये एक पूरा सीक्वेंस डायग्राम आपस में बनती है। मतलब आपने अगले ऑब्जेक्ट को जो करना है ना, आपने वो लिख के भेजना है उसे, वो आगे से भेजा जाएगा, और इस तरह वो एरोस के थ्रू वापस आता जाएगा। ठीक है, ये है एक सीक्वेंस डायग्राम। दोबारा देख लें, ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर आते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ आपने लाइनें बना देनी है, वर्टिकल लाइंस, और जिस तरह आपने एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट कराना है, तो आपने साथ में मैसेज लिखना है कि क्या, ठीक है, एंटर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल मतलब यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे, वो फ्रंट एंड के ऊपर लिख रहे होंगे आप यूजर नेम पासवर्ड की जगह पे जहां भी बना होगा, ओके का बटन दबाएंगे तो आपकी साथ ही रिक्वेस्ट चली जाएगी बैक एंड पे सर्वर के पास। ठीक है, सर्वर देखेगा अच्छा ये लॉगिन पासवर्ड करना चाह रहा है, वो सर्वर के पास जो डेटाबेस होगी जिसके अंदर उसने सारा यूजर नेम पासवर्ड का डाटा रखा होगा, वो सिर्फ उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, अब कहेगा चेक करो जी ये यूजर नेम पासवर्ड ठीक है, ये यूजर नेम हमारे पास है भी कि नहीं है। अगर होगा तो वो डेटाबेस दोबारा अपनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके बैकएंड को सर्वर को भेजेगा कि भाईजान ये ओके है, मैंने वैलिडेट कर लिया है, इसको रिटर्न सक्सेस। सर्वर फिर मैसेज दिखाएगा फ्रंट एंड पे आपको कि भाईजान ओके है, इसने यूजर ने पासवर्ड ठीक लिखा था, और फ्रंट एंड आपको अपने ऊपर लिखा दिखा देगा कि जी हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। बुक के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है वो थोड़ी सी मिस्टेक आई थिंक होगी हुई हमसे। जैसे यूजर है वो एक टॉय बॉक्स ओपन करेगा, फिर यूजर जो है वो एक बुक्स बॉक्स ओपन करेगा, फिर यूजर एक क्लोथ बॉक्स ओपन करेगा, फिर यूजर जो है वो जो एरो वापस आ रहा है वो वापस आने की बजाय जो है वो राइट साइड पे मूव करेगा, कि यूजर जो है वो टॉय बॉक्स में टॉय रखेगा, फिर बुक्स बॉक्स में बुक्स रखेगा, फिर क्लोथ बॉक्स में क्लोथ रखेगा, और उसके बाद ये जो है वो क्लोज करेगा। ठीक है, ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है यूजर टॉय बॉक्स, बुक बॉक्स और क्लोथ बॉक्स की। मतलब एक इंसान है, उसके पास ये तीन बॉक्सेस हैं, उसने पहले टॉय बॉक्स खोला, फिर बुक बॉक्स खोला, फिर क्लोथ बॉक्स खोला, फिर टॉय बॉक्स के अंदर टॉय रखे हैं, बुक बॉक्स के अंदर बुक रखे हैं, क्लोथ के अंदर क्लोथ रखे हैं, फिर उसके बाद उसने टॉय बॉक्स को क्लोज किया, बुक को क्लोज किया, क्लोथ को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से ये देखें, ये इसके ऊपर भी देखें, उसने बॉक्स में ऑब्जेक्ट्स को नहीं लिखा होगा तो आपने लिखना है लाजमी। इसी तरह इसकी वर्टिकल लाइन है, और देखें वो मैसेज है, वो मेथड्स हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा, ये बड़ी बेसिक सी मैंने आपको, क्योंकि लॉगिन पासवर्ड आप हर जगह करते हैं, लेकिन आपको मैंने फ्रंट एंड और बैक एंड का बताना था, ये आपने ध्यान में रखना है। जब भी कोई ऐप, जब भी कोई वेबसाइट, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है, उसके अंदर भाई ये चार चीजें लाजमी होती है। बंदा तो हो गई हो जो उसे इस्तेमाल कर रहा है, फ्रंट एंड जो सामने दिख रहा है, बैक एंड उसकी सारी वर्किंग, और उसका सारा डाटा जहां जाके सेव हो रहा है वो आपकी डेटाबेस, ये लाजमी होती है। हर इसका डेवलपर अलग होता है, कोडर अलग होता है, बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं ये तीनों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह एक्टिविटी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए,
ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।